हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हो कृपया चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। रेलवे की जो श्रृंखला चल रही थी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लोगों के द्वारा डिमांड आ रही है, सर जी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ग्रुप डी में लाइट के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उसी लाइट को ध्यान में रखते हुए आज लाइट के प्रश्न बनाए गए हैं। तो आज प्रकाश से संबंधित प्रश्न है। ये रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ यूपी टेट, सुपर टेट, अन्य यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा, पेट के साथ साथ लेखपाल की परीक्षा जो हो चुकी है, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा, ऐसी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, पेट के बाद आने वाली परीक्षाएं, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। तो टेट, सुपर टेट, यूपी के जितने भी अन्य एग्जाम हैं उन सभी में जहाँ जहाँ साइंस पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइंस विशेषता जहाँ जीएस होती है वहाँ साइंस अवश्य पूछी जाती है, और जहाँ जीएस होती है, जीएस नहीं वो ऐसा कोई पेपर बना ही नहीं है जिसमें जीएस ना हो। कोई भी परीक्षा होगी उसमें साइंस जरूर होगी, बिना साइंस की कोई परीक्षा होती नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। जो लोग चैनल पर नए आए हो कृपया वह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। देखो, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा उसने दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। वो सॉरी, सही नहीं है ये बताना है। देख रहे हैं कौन सा कथन नहीं है। तो वो पहला दिया हुआ है, दूर दृष्टि दोष के व्यक्ति को वो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख लेता है, बिल्कुल सही है। दूर के पिंड देख लेता है लेकिन पास की वस्तु नहीं देख पाता है। लेंस में नाभ्यांतर का लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, बिल्कुल सही है। जब दूर दृष्टि दोष होगा तो अवतल दर्पण होगा तो नाभ्यांतर उसका कैसा होगा, अधिक होगा। पिंडों निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस पर बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। जब निकट का रेटिना के पीछे बन जाता है इसीलिए दिखाई नहीं देता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस नहीं, देखो कौन सा है, दूर। ये दोनों दृष्टि दोषों के लिए समझ लो, अगर दूर है तो दो अक्षर है कि नहीं, तो उत्तल लेंस, ठीक है। और अगर निकट दृष्टि दोष हो तो निकट देखो बड़ा है कि नहीं, तो इसके लिए बड़ा लेंस क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। यहाँ 3 अक्षर, यहाँ 4 अक्षर, ऐसे ही याद कर लेना। दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते रहे प्रश्न एक एक करके, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। देखो, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कॉनकेव नतोत्तर लेंस, नतोत्तर का मतलब क्या होता है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी जस्ट ऊपर बताया था कि नहीं, तो यहाँ नतोत्तर का मतलब समझ लेना, अवतल लेंस है। नतोत्तर का मतलब क्या होता है, अवतल लेंस होता है। या कॉनकेव समझ लेना, कॉनकेव का मतलब अवतल और कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल लेंस। फोटोग्राफी को विकसित करने में किसका प्रयोग किया जाता है। देखो, फोटोग्राफी को विकसित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का। किसका, सोडियम थायोसल्फेट। यही सोडियम थायोसल्फेट के द्वारा जो लिखा जाता है वो दीर्घ समय तक चलता रहता है। तो कौन सा है, सोडियम थायोसल्फेट। निम्नलिखित में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य किसकी है। देखो, सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य वाला पूछ रहा है वो आपसे। याद करने के लिए तरीका समझ लो, विबग्योर, BIBGYOR। ये 7 रंगों का तरंग दैर्घ्य है। तो विब का वी का मतलब है बैंगनी, आई का इंडिगो का मतलब है जामुनी, वी का मतलब है ब्लू नीला, जी जी का मतलब ग्रीन का मतलब है हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। तो विशेष ध्यान देना किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य है। तो बैंगनी रंग की सबसे कम तरंग दैर्घ्य कैसी, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम,
बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा। तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक, यही क्रम रहता है। सबसे कम बैंगनी की, उससे ज्यादा जामुनी की, जामुनी के बाद नीला की, फिर हरा की, फिर पीला की, फिर नारंगी की, फिर लाल की। तो बैंगनी रंग की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग की? तो बैंगनी रंग की। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य किसकी है? लाल रंग की। और अगर सबसे कम की बात की जाती, किसकी हो जाती? बैंगनी की। हीरा चमकदार दिखाई देता है। देखो हीरा चमकता है तो किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक मतलब सामूहिक आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां भी घटना हमने बताई थी आपको, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण। अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण। देखो अपवर्तन में कोई वस्तु तो पास में दिखाई देती है, परावर्तन में चमकीली दिखाई देती है, प्रकीर्णन में गहरे रंग की दिखाई देती है जैसे लाल, हरे, नीले, काले। व्यतिकरण में वो जैसे मिट्टी का तेल चमकता है, ऐसी नीले कलर की हल्की चमकदार दिखाई दे तो वहाँ व्यतिकरण होता है। तो हीरा अपने आकार के अनुसार कांच से अधिक झिलमिलाता है, बिल्कुल सही है। हीरे का अपवर्तनांक कांच से कम, जब अपवर्तनांक कांच से ज्यादा होगा तभी तो झिलझिलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं? देखो जो पढ़ने में प्रयोग होते हैं वो उत्तल लेंस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? उत्तल लेंस के बने होते हैं। कुल आंतरिक परावर्तन किसे कहा जाता है? कुल आंतरिक परावर्तन को होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ होता है? हीरे से। तो हीरे से कांच में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी डिस्क ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? देखो ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी डिस्क में लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोगों का आंसर हम कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो लेजर का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। लेजर का क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है। हम देख लेंगे कितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखो प्रकाशिक तंतु होता है जो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी जस्ट बताया कि नहीं किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर। और देश में पहला ऑप्टिकल फाइबर केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश के रायसेन में। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने का तरीका क्या कहलाता है? देखो जब त्रिविमीय प्रतिरूप है तो उसे क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। त्रिविमीय पद्धति का मतलब समझ लो, जैसे एक फोटो होती है उसमें 3 चित्र दिखाई दे, तो 3 चित्र दिखाई देने की पद्धति को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। सावन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का कारण? देखो सावन में चमकदार किसका कारण है? अभी जस्ट बताया था कि नहीं? तो ये परावर्तन, जब चमकदार होगा तो परावर्तन होगा। और जब सावन हमने बताए थे हल्के नीले रंग का होता है तो क्या और होता है? व्यतिकरण होता है। तो परावर्तन और व्यतिकरण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। खतरे के निशानों संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वही समस्या है फिर ऊपर वाली, विबग्योर, BIBGYOR। जो ये लाल रंग होगा इसका प्रकीर्णन सबसे कम। प्रकीर्णन कैसा होगा? सबसे कम। और जो ये बैंगनी रंग होगा, वॉयलेट, इसका प्रकीर्णन कैसा होगा? प्रकीर्णन सर्वाधिक। इनका कैसा होता है? सर्वाधिक। मतलब ऊपर से नीचे आते रहेंगे तो प्रकीर्णन कैसा होता रहेगा? कम होता रहेगा। बैंगनी, उसके बाद ये इंडिगो, जामुनी, फिर नीला, फिर
हरा पीला लगातार प्रकीर्णन कैसा होता रहेगा, कम होता रहेगा। लाल रंग का प्रकीर्णन कैसे हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिक पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊपर बताया था हमने कि प्रकाशिक तंतु पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कैसी ऊर्जा प्रयोग होती है, कम ऊर्जा का खर्च होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इनमें रेडियो आवृत्ति नहीं होती है। भारत में प्रकाशिक तंतु के लिए रिलायंस उद्योग कार्य कर रहा है, ये गलत है। तो 1, 2, 3 कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है। देखो क्या कह रहा है, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। देखो दोनों बातें सही है। लाल प्रकाश का वर्णक्रम जो होता है हरे प्रकाश की अपेक्षा ऊर्जा होता है। देखो जो ऊपर वाले होते हैं इनमें ऊर्जा ज्यादा होती है और नीचे आते रहेंगे तो ऊर्जा कम होती रहेगी। जैसे यही विबग्योर है, विबग्योर BIBGYOR, तो ये विबग्योर है। ऊर्जा कैसी है, ऊर्जा सर्वाधिक और ऊर्जा न्यूनतम। अब देखो यहाँ वो कह रहा है लाल प्रकाश हरे प्रकार की अपेक्षा अधिक ओजस्वी। अरे लाल को वो अधिक ओजस्वी नहीं, लाल ओजस्वी अधिक नहीं होता है, हरा अधिक ओजस्वी होता है, क्योंकि जी ऊपर है कि नहीं। तो ए गलत है, ए गलत है। लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से ज्यादा होती है। अभी जब बताया था ऊपर वाली तरंगदैर्घ्य कम, नीचे वाली तरंगदैर्घ्य ज्यादा। तो ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते। ये क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि संकेत कमजोरी नहीं, कमजोर एंटीना नहीं, संकेत वायु द्वारा सोखने से नहीं। पृथ्वी जो है वो वक्रता है। जब पृथ्वी वक्रता है तो आप एक जगह घूम के देखेंगे तो वो घूम के बाद दूर हो जाएगी, इसलिए दूर आने पर ये दिखाई नहीं आती है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रसारण सही करने के लिए प्रेषण सही करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयुक्त की जाती है। देखो जब कहीं श्रव्य होंगे तो श्रव्य के लिए प्रयोग होता है आवृत्ति मांडुलन। क्या होता है, आवृत्ति मांडुलन। और अगर दृश्य को सही करना होता तो होता उसमें आयाम मांडुलन। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा। देखो हमने क्या बताया था, विबग्योर BIBGYOR। सबसे कम किसकी है, बैंगनी की। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे कम तरंगदैर्घ्य, ठीक है। और ये जो लाल है इसकी तरंगदैर्घ्य कैसी है, तो तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। देखो ऊर्जा भी हमने किसमें बताई थी, जो ऊपर वाला होता है उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ कौन सा है, सबसे पहले बैंगनी, बैंगनी कहीं है नहीं, जामुनी, जामुनी भी कहीं है नहीं। फिर ये कौन सा, ब्लू, ब्लू रंग, नीला। तो किसकी ऊर्जा अधिक होगी, नीले की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नीले के बाद किसकी होगी, हरे की, हरे के बाद पीले की, पीले के बाद किसकी होगी, नारंगी की। सबसे कम किसकी होगी, लाल रंग की ऊर्जा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो पूर्णतया स्पष्ट पढ़ सकती है। आकाश नीला दिखाई देता है, अभी हमने बताई थी। अगर कोई वस्तु तुम्हें डार्क रंग की दिखाई देती है, इसका मतलब क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सूर्य प्रकाश में नीला रंग और अधिक रंगों से नहीं। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है।
तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। देखो, जब कोई रंग लाल या हरा दिखाई दे, ज्यादा डार्क दिखाई दे, तो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उचित रीत से कटे हीरे की असाधारण चमक का कारण क्या होता है? देखो, हीरा चमक रहा है तो उसका अपवर्तनांक सूचकांक कैसा होगा? ज्यादा होगा। हमने क्या कहा था? जब अपवर्तनांक सूचकांक ज्यादा होगा तभी ज्यादा चमकेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का तरीका है। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए आए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने और बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और यदि चैनल की पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं और साथ में लिख दें पीडीएफ प्राप्त करने हेतु। प्रकाश के 7 रंग होते हैं, वो किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निकट दृष्टि दोष हमने क्या बताया था? निकट में 3 अक्षर है कि नहीं? तो निकट के लिए क्या हो जाएगा? अवतल। ठीक है, अगर दूर होता तो दूर में 2 अक्षर, 2 के लिए क्या हो जाता? उत्तल। जितने अक्षर कम होंगे उतने ही दर्पण लेंस में अक्षर कम होंगे। तो निकट दृष्टि दोष के लिए निकट दृष्टि दोष लिखा है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा? अवतल लेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? दृष्टि पटल और रेटिना पर जो चित्र बनता है हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। रेटिना पर चित्र कैसा बनता है? छोटा बनता है और उल्टा भी बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त होता है? चलो देखते हैं। 2 आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाना जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं? ऐसा भी कोई कारण नहीं है। इसी कारण मोजेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है? ये कोई पता नहीं हमें। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास हो जाता है। देखो, जब दोनों आंखों से आप देखेंगे तो दूरी का एकदम एहसास हो जाएगा कि कितनी दूर है और कितनी गहराई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? देखो, दीर्घ वृत्ताकार दिखाई दे रहे हैं तो इसका कारण है उनका अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। किसी तारे में के रंग से पता चलता है कि रंग से किसका पता चलता है? उसके ताप का। देखो, तारे के लिए ताप के द्वारा रंग का पता चलता है उसकी, और तरंगदैर्घ्य के द्वारा यह आपको बताना है किसका पता चलता है। तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा भी रंग का पता चलता है। ठीक है, और तीसरा होता है तारे की उम्र। तो चमक द्वारा तारे की उम्र। यदि तारा ज्यादा चमक रहा है तो मृत्यु के करीब आ गया है, कम चमक रहा है तो नया तारा है अभी। आगे देखते हैं। लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग अधिक नहीं, ध्वनि का वेग अधिक नहीं होता है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है? ये भी नहीं है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। और लिख लेना, प्रकाश का वेग बराबर प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? प्रकाश की चाल है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व भी सूर्य दिखाई दे देता है। देखो, हमने क्या बताया था? अभी अगर कोई वस्तु पास दिखाई दे रही है, सूर्य पहले दिखाई दे रहा है, तो ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। और इसी घटना के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तारों का टिमटिमाना, ये बहुत पूछा जाता है कि आकाश में तारे किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला देखते हैं। पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। बिल्कुल सही है।
रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? देखो, रेटिना का जलना सूर्य की निम्न घटनाओं में से किसके कारण होता है? तो देख रहे हैं क्या घटना है। ताप के कारण नहीं, ये क्या है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण ये होता है। सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश होता है, इससे हमें उमस ज़्यादा महसूस होती है। यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी, देखो हमने क्या बताया था, फोकस दूरी ए बराबर क्या होता है? 100/p। वो सर यहाँ पी पूछी है, नहीं फोकस दूरी पूछी थी। ए बराबर 100/2, दो क्षमता है कि नहीं, तो 100/2 का मतलब क्या हो गया? 50। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है, ये अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? देखो, जल के अंदर इसी अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। तो किसका व्यवहार करता है? अभिसारी लेंस का। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? देखो, जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, धूप से बचने के लिए छाते के रंग में कैसा संयोजन होना चाहिए? देखो, धूप से बचने के लिए छाता का रंग जो होता है, ऊपर उजला होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? अधिक गहराई कारण नहीं, आकाश के परावर्तन और प्रकाश के प्रकीर्णन। हमने क्या था कहा था? अगर कोई वस्तु तुम्हें चमकीली दिखे या डार्क रंग की दिखे, देखो नीला दिख रहा है कि नहीं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के साथ साथ इसमें क्या होता है? परावर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे बंद कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बाद में धीरे धीरे उसे चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है? पुतली के आकार में परिवर्तन नहीं, पुतली तो एक ही रहेगी। लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं, रेडोप्सिन का विरंजक पुनः विचरण होना नहीं, आंख का अंधेरे के प्रति कुछ कम समय में अनुकूलित होना। जब आंख पहले हमारी प्रकाश को देख रही थी, जब अंधेरे में पहुंचेगी तो कुछ समय बाद वो अंधेरे के लिए कैसी हो जाएगी? अनुकूलित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखाई देने के कारण उसका कम प्रकीर्णन, बिल्कुल सही बताया था कि नहीं, प्रकीर्णन की वजह से होता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का वर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, प्रकाश का शून्य में वेग, अभी जस्ट बताया था कि नहीं, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिगामी रह रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश की चाल के 2/10 है, मतलब 1/5 है कि नहीं। रॉकेट यान स्थित यात्रियों को प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है, वह पृथ्वी पर प्रेक्षक को किस रंग का दिखाई देगा? तो इसके लिए कोई तरीका नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं। जब लाल नीले हरे प्रकाश का पुंज एक साथ पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में सफेद बन जाता है, और लाल और हरा अगर एक साथ बन रहा है, लाल और हरा ये दोनों मिलकर बन जाते हैं काले। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि यदि गुलाब के पौधे पर, यदि हरे पौधे पर लाल प्रकाश डाला जाए तो गुलाब का फूल, वो गुलाब का पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी, क्योंकि हरा है ही, उसके ऊपर लाल पड़ रहा है, तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण कारण क्या क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वो धूल के कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, मृग तृष्णा उदाहरण किसका है? मृग तृष्णा आपने बताया था कि नहीं, बहुत पूछा जाता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण कितना घूर्णित होगी? देखो, जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए
तो परावर्तित किरण हमेशा 2 थीटा घूम जाती है। कितनी घूम जाती है? 2 थीटा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? जस्ट बताया था कि नहीं, क्या है? बिबग्योर, BIBGYOR। देखो बैंगनी, बैंगनी के बाद नारंगी, बैंगनी के बाद हरा, बैंगनी के बाद हरा, पहले देख लो। नीला, नीले के बाद हरा, और हरा के बाद बैंगनी। पहला गलत हो गया कि नहीं? बैंगनी सबसे कहाँ है? ऊपर। दूसरा देखो बैंगनी, बैंगनी के बाद हरा, बैंगनी के बाद हरा हो गया, फिर नीला, नीला हरे के ऊपर है कि नहीं? ये भी गलत हो गया कि नहीं? नीला, पीला, हरा। देखो नीला, फिर पीला, फिर हरा, ये भी गलत हो गया। नीला, हरा, पीला, ये नीला, ये हरा, ये पीला। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। केवल आप विबग्योर याद कर लेना, आपका काम चौकस हो जाएगा। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। देखो समतल दर्पण के बीच बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं 360/θ-1 होता है। अब देखो 360 है ही, थीटा कितना हो जाएगा? दो समतल है कि नहीं? 0। तो ये कितने हो जाएंगे? -1। अनंत हो जाएंगे कि नहीं? और अनंत से अगर कोई संख्या काटा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे? अनंत। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष कहाँ बनता है? तो यह दिखाई नहीं देता है। इंद्रधनुष की बात समझ लो, यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जब सुबह के समय होगा तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में बन रहा होगा, और जब शाम का समय होगा तो इंद्रधनुष पूर्व की दिशा में बन रहा होगा। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश विकिरण की प्रतिकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग और कण दोनों में समान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो मूल रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला। तो लाल, हरा और नीला। या पीला नहीं है, पीला नहीं है, पीला नहीं है, तो कौन सा लगेगा? लाल, हरा और नीला। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना चाहता है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रोस्टर स्कैन। किसका? रोस्टर स्कैन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। खोज बत्ती में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो खोज बत्ती का मतलब सर्च लाइट, उसमें हमेशा होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण यहाँ लिखा नहीं है। अवतल दर्पण के लिए क्या लिखा है? नतोत्तर दर्पण। हमने क्या कहा था? अवतल दर्पण को नतोत्तर दर्पण भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन अपरिवर्तित रहता है? देखो इसकी जो आवृत्ति होती है प्रकाश की, ये कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है। तरंगदैर्घ्य और वेग ये सभी बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? तो जब प्रकाश की गति कांच से गुजरती है तो ये कैसी हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड। तो यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, केवल 8 मिनट में एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है? देखो प्रकाश से जब क्या बन जाए? रासायनिक ऊर्जा, वह क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न रंगों में विषम छांटी। देखो लाल, हरा और पीला, लाल, हरे, पीले, लाल, हरा, पीला और भूरा। अब देखो यहाँ हालांकि पीला रंग भी बनता है, लेकिन ये 2 बार क्रिया करने पर भूरा रंग बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूलंग जस्ट अभी बताए थे कि नहीं? कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। आगे देखते हैं। रंगीन टीवी पर तो यही लाल, हरे और नीले। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग चैनल पर नए आए हो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन को दबा दें, जिससे आगामी भविष्य में आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। इतिश्री। और यदि आप चैनल की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप उस पर अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं और लिख दें PDF प्राप्त करने हेतु।